नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, कल दुलारचंद यादव की हत्या हुई और उनके परिजनों का आरोप है कि अनंत सिंह ने उनकी हत्या कराई है। लेकिन उसी दुलारचंद यादव ने अनंत सिंह की पत्नी को चुनाव जिताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। अनंत सिंह की पत्नी को चुनाव जिताने में दुलारचंद यादव ने खून पसीना एक कर दिया था। क्या है आखिर ये पूरा मामला? इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। और तमाम खून पसीना के बाद भी नीलम सिंह हार गई थी जी। यह बात लोकसभा चुनाव की जी। 2019 के लोकसभा चुनाव में राजद और कांग्रेस में गठबंधन था। तब अनंत सिंह का झगड़ा चल रहा था नीतीश कुमार से। तो वे राजद में चले गए थे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को मुंगेर से टिकट दिया था और महागठबंधन की प्रत्याशी हो गई अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी। और एनडीए के प्रत्याशी थे जनता दल यूनाइटेड के ललन सिंह। मुकाबला आमने सामने का था। तब जिस दुलारचंद यादव की कल हत्या हुई है और जिनके परिजनों का आरोप है कि अनंत सिंह ने गोली मार दी, उन्हीं दुलारचंद यादव ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को चुनाव जिताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, दिन रात एक कर दिया था। इसके बावजूद नीलम देवी उनके चुनाव प्रचार से कोई ज्यादा फायदा नहीं मिला था और नीलम देवी 1,67,000 वोटों से हार गई थी ललन सिंह से। अब दुलारचंद यादव के सपोर्ट से क्या फायदा मिलता? दुलारचंद यादव खुद जब चुनाव लड़ते थे तो उनको 500 वोट 100 वोट मिलता था। 2010 में दुलारचंद यादव चुनाव लड़े और जब उन्होंने जनता दल सेकुलर के टिकट पर चुनाव जब वे लड़े वहां से, तो उनको 598 मतलब 600 में 2 कम 600 वोट, लगभग 600 वोट मिले। सोचिए, दुलारचंद यादव जनता दल सेकुलर के टिकट पर 2010 में चुनाव लड़े और लगभग 600 वोट उन्हें मिले। अब बात करते हैं 2000 इससे पहले की। 2010 में तो 600 वोट मिले, लेकिन 1995 में चुनाव लड़े थे तो 105 वोट मिले थे। 1995 में वे निर्दलीय चुनाव लड़े थे, तब उन्हें 105 वोट मिले थे। इससे साफ है कि दुलारचंद यादव कुख्यात तो रहे हैं, टेरर तो रहा है उनका, उनके नाम की दहशत तो रही है, कुख्यात अपराधियों में नाम शुमार रहा है, नोटोरियस क्रिमिनल रहे, लेकिन वहां के यादवों के नेता कभी नहीं रहे। यादव उनको कभी नेता स्वीकार नहीं करते। और लालू प्रसाद यादव से जहां तक करीबी होने की बात है, तो लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने वहां मोकामा से जो उनके विधायक थे अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह, उनको कंट्रोल करने के लिए दुलारचंद यादव को बढ़ाया, लेकिन दुलारचंद यादव को कभी टिकट नहीं दिया। और उस समय जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव जैसे जो नेता थे, नीतीश कुमार जैसे नेता जो थे, वे इस बात को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मानते थे कि इस आपराधिक छवि के नेताओं को आगे बढ़ाया जाए। उस समय तक जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, नीतीश कुमार जैसे नेता किसी न किसी तरह से लालू यादव को कंट्रोल में रखने की कोशिश करते थे। लेकिन दुलारचंद यादव को ने बहुत कोशिश की कि लालू प्रसाद यादव उनको टिकट दे, लेकिन दुलारचंद यादव को लालू प्रसाद यादव ने कभी टिकट नहीं दिया। वहां से विजय कृष्ण को टिकट दिया करते थे। वहां से विजय कृष्ण जो बाद में सांसद भी रहे, उन्होंने विजय कृष्ण ने एक बार नीतीश कुमार को चुनाव भी हराया था लोकसभा का बाढ़ से। तो विजय कृष्ण वहां से लड़ते थे और समता पार्टी के जमाने में समता पार्टी के उम्मीदवारों को हराते थे। विजय कृष्ण राजपूत समाज से के नेता थे और वहां ताकतवर नेता में शुमार था उनका नाम। अब सवाल उठता है कि जब लालू प्रसाद यादव के इतने करीबी रहे, तो इस बार क्या ऐसा हुआ जो आरजेडी के कैंडिडेट को समर्थन नहीं दे रहे थे? जब आरजेडी ने आरजेडी और कांग्रेस ने, मतलब महागठबंधन ने, अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को प्रत्याशी बनाया, तब तो उन्होंने नीलम देवी का प्रचार किया, नीलम देवी को चुनाव जिताने की भरपूर कोशिश की। लेकिन
इस बार जब आरजेडी ने वहां अनंत सिंह के खिलाफ सूरजभान की पत्नी वीणा देवी को चुनाव मैदान में उतारा, तो वे क्यों नहीं समर्थन कर रहे थे आरजेडी का? क्यों चले गए जनसुराज का समर्थन करने? इसके पीछे क्या राज है? तो इसके पीछे की बात यह है कि कोशिश यह है कि अनंत सिंह हार जाए। यह कोशिश थी दुलारचंद यादव की, और दुलारचंद यादव को यह पता था कि सूरजभान की पत्नी तब जीत सकती है जब अनंत सिंह का वोट बैंक कमजोर हो। और अनंत सिंह का वोट बैंक कैसे कमजोर होगा? तो पीयूष प्रियदर्शी जो जनसुराज की कैंडिडेट है वहां से, वो धानुक जाति अति पिछड़ा समाज से आते हैं, और वहां मोकामा के धानुक जाति के नेता एक तरह से अनंत सिंह रहे हैं। अनंत सिंह को एक तरफा वोट जाता है धानुक जाति का वहां जी। तो कोशिश थी दुलारचंद यादव की कि धानुक जाति का वोट जो अब तक अनंत सिंह को पड़ता था, वो वोट पड़ जाए पीयूष प्रियदर्शी को, जनसुराज कैंडिडेट को, क्योंकि वो भी उसी जाति से आते हैं, और इस तरह से अनंत सिंह को हराना आसान हो जाए और जीत जाएंगे कौन? जीत जाएंगे वहां से सूरजभान की पत्नी वीणा देवी। तो एक तरह से यह भी कहा जा रहा है कि वे जनसुराज का प्रचार नहीं कर रहे थे, वो जनसुराज के बहाने अनंत सिंह को हराने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए तो अनंत सिंह कह रहे हैं, राजनीति में तो यही टेढ़ा मेढ़ा जलेबी वाला खेल होता है ना, सीधा सीधा खेल कहाँ होता है। तो ये जो जलेबी वाला टेढ़ा टेढ़ा खेल है, इसी का जिक्र कल अनंत सिंह कर रहे थे, ये सब सूरजभान का कराया हुआ है। तो अब दुलारचंद यादव और अनंत सिंह की भिड़ंत हुई, तो इसमें सूरजभान कहां से आ गए? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सूरजभान कहां से आ गए। तो यह है मोकामा की राजनीति, और इसमें जान गई है आज भी। कल दुलारचंद यादव की आज भी वहां झड़प हुई है, पत्थरबाजी हुई है, फायरिंग की खबर है और तनाव की खबर है। अब देखिए, यह जो पूरा तनाव है, इसको बहुत अच्छे तरीके से कहें पुलिस हैंडल करने की कोशिश कर रही है, बहुत संयम का परिचय दे रही है। आज दुलारचंद यादव के समर्थक काफी उग्र हो गए थे जब वे पोस्टमार्टम कराने गए, लेकिन पुलिस ने अगर धैर्य का परिचय नहीं दिया होता तो बड़ी लाठीचार्ज मतलब हंगामा की नौबत आ जाती। लेकिन पुलिस ने हल्की झड़प हुई पुलिस के साथ, पुलिस ने कंट्रोल कर लिया, क्योंकि वे लाइव पोस्टमार्टम की जिद कर रहे थे कि लाइव पोस्टमार्टम कीजिए। अच्छा। उसको लेकर के बवाल हुआ। तो वहां भी बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां, कई थानों की पुलिस तैनात है और मामले को शांत करने की कोशिश कर रही है। तो सुना आपने, इन सबको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।